हेलो एंड वेलकम यू ऑल बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट फोर्थ है। जिस फोर्थ का मैंने सेकंड लिखा हुआ है क्योंकि इसी पार्ट फोर्थ का मैंने पार्ट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, जिसमें हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाला था। किसकी मदद से? यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें इस 4.3 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उसी क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल थे उसी क्वेश्चन को हम लोग को किस मेथड से लगाना। अब जो मेथड लगाना है वो अप्लाई करना है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर से ये क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पूरे फोर्थ चैप्टर में, दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। रूट निकाल, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहेगा आपको दो तरीके से कहेगा। ठीक है ना। पहला आपके सामने है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, पहला आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, और दूसरा था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है ना, जो हम लोग पार्ट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में किया था। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, यही दो मेथड है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने अपने फोर्थ पार्ट के फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.4 में अब आप आओगे तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। आप सबको पता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो से हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसका जनरल फॉर्म मैंने क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ फिर। ठीक है, जल्दी ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, यानी x² के बगल वाला टर्म a होता है। x का कोएफिशिएंट b होता है, यानी x के बगल जो नंबर होता है वो b होता है। और c होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता है। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सबसे पहला काम होता है जब भी बच्चों आपको रूट्स निकालना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से, तो सबसे पहले आप निकालोगे d। डी का मतलब क्या होता है, डी यहाँ पे डिनोट करता है, डी का जो मतलब होता है, यानी कि डिफिनिशन, डी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का जो फॉर्मूला होता है, डी इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, d² माइनस 4ac। सबसे पहले आप क्यों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से आप पहले ये बता सकते हो कि हमारा जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी कि रूट रियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, अगर एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप रूट निकाल पाओगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप रूट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी का काम यही है, डी का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी का वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए मैं आपको केसेस बता दे रहा हूँ डी का वर्क क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ अगर आपने डी सॉल्व किया, आपने डी सॉल्व किया, डी की वैल्यू लाया, b² क्या है, b x का कोएफिशिएंट है, a x² का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। आपने इसको सॉल्व किया, अगर डी सॉल्व करने पे ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 2 3 4 समथिंग आ जाए। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। अगर डी पॉजिटिव वैल्यू आता है देन तब जो रूट होगा, देन द रूट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होगा और बच्चों क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, रियल मतलब एग्जिस्ट करेगा, और डिस्टिंक्ट मतलब दो रूट आएगी, क्योंकि डिग्री 2 है तो रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, तो और दोनों रूट अलग लगाएंगे। दूसरा जो आता है आपका वो आता है अगर आपने डी सॉल्व किया, इफ आपने डी सॉल्व किया और वैल्यू क्या आ गई 0, आपने डी को सॉल्व किया और वैल्यू क्या आ गई 0, अगर डी सॉल्व करने पे वैल्यू 0 आती है देन द रूट इज, तब जो रूट होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। रियल भी होगा तब भी रियल होगा, लेकिन क्या होगा, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है कि अगर एक वैल्यू जो आएगी वही दूसरी वैल्यू भी होगी। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है कि अब आपको डी, इफ अगर डी जो है वो डी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, निगेटिव में आ जाए। अगर डी की वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पे निगेटिव में आ जाता है देन द रूट इज नॉट रियल, यानी कि देन नो रियल रूट, नो रियल रूट, यानी कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है बच्चों तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपको नेचर बता दे रहा है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बता दे रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अब आपको करना, अगर आपका ये दोनों केसेस आया, ठीक है, अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 आया या इक्वल टू 0 आया, तब आप क्या करोगे, देन द रूट, आप रियल, अगर इफ द रूट इज रियल, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ द रूट इज रियल। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अभी नेक्स्ट पेज में सॉल्व करूंगा। ठीक है, इफ द रूट, अगर जो हमारा रूट है वो रियल है, नेचर पता कर लिया, इफ द रूट इज
रियल। अगर रूट हमारा रियल है तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, तब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यही जो डी आपने सॉल्व किया है, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ आपने ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हुए हो आप, ठीक है, अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। इजी है, ठीक है, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा, फॉर्मूला याद हो गया। अब जल्दी से आए कि एक क्वेश्चन आपको करके सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। लेकिन फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपकी वैल्यू। सबसे पहला काम है, आप क्या करो, पहले जनरल इक्वेशन से रिलेट कर लो। जनरल इक्वेशन क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, देखिए उसी फॉर्म में लिखा हुआ है नीचे। अब यहाँ पे आप देखो a की वैल्यू क्या है, a क्या होता था, एक्स स्क्वायर के बगल वाला a होता था, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल क्या है 2, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, लिखे हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ आप लिख देना हियर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। अब b क्या होता है, x के बगल वाला टर्म b होता है, x के बगल क्या है -7, यानी b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों -7। और c क्या होता था, कांस्टेंट टर्म, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगाओ, देखिए c कौन है 3, इसके यहाँ कोई x लगा है क्या, नहीं, यानी c क्या हो गया मेरा 3, ABC हो गया। आपका एक स्टेप हो गया। अब सेकंड क्या करना, अब मैंने बताया था आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, d निकालना है। और d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, जिसका फॉर्मूला जो होता था वो होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको नेचर निकालना, पहले रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं हमें चेक करना है, ठीक है। चलिए रखते हैं बी क्या है, -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4a क्या है आपका 2, देखिए निकालने से कितना फायदा मिल रहा है 2, और c क्या है आपका 3। सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और माइनस के ऊपर स्क्वायर होता है तो माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है, ठीक। -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ईजी है। कितना आ गया, आप माइनस करो, 9 में से 4 जाएगा 5, और 4 में से 2 गया 2, 25। और विच इज, अगर डी क्या आ गया आपका, डी आ गया यहाँ पे आपका 25, विच इज ग्रेटर देन 0, जो 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, देयरफॉर रूट क्या होगा बच्चों, द रूट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, समझ में आ रहा होगा। देखिए एक काम आपका हो गया। अब जैसे ही आपने रूट निकाले तुरंत आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना इजी भी है, ठीक है। आपको फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई कर देना, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी भी तो लिख सकते हैं, अपॉन 2a। वैल्यू रख दीजिए उठा के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखिए माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी, ये माइनस फॉर्मूले में था, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आई है बच्चों 25, ठीक है, अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, ठीक है। क्या आ गया, जैसे ही आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, ठीक है, ये किसकी 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, वेरी गुड, अपॉन 4, ईजी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब x की कितनी वैल्यू आएगी 2, कैसे, देखिए x की कितनी वैल्यू आएगी बच्चों 2, कैसे, एक x, अब यहाँ पे आप क्या लोगे, एक बार आप लोगे +7 प्लस 5/4, ठीक है, एक बार आप लोगे +7 प्लस 5/4, और एक बार आप लोगे और करके x इक्वल्स टू +7 माइनस 5/4, ईजी। सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द 2 वैल्यू ऑफ x, यानी कि 2 रूट्स ऑफ x, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7 + 5 12 अपॉन 4 विच इज 3, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट रूट एंड हियर 7 - 5 अपॉन 4, 7 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन 4 विच इज 1/2। ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट द वैल्यू 1/2 विच इज योर सेकेंड रूट, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ईजी है बच्चों, समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। इसी तरह आप क्या करोगे, अपने सारे पार्ट्स को क्या करोगे, सॉल्व करोगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है।
सॉल्व करोगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछोगे। ठीक है, थैंक यू।